यज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं तदुषुप्तस्य तथैवेति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यद जागृतो दूरमुदयति देवम, जो दूर जाने पर, जो जगने पर दूर चला जाता है और जो सोते समय वापस आ जाता है। दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ऐसा दूर जाने वाला ज्योतियों में ज्योति। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, ऐसा मेरा मन जो है वो शिव संकल्प वाला हो। यजुर्वेद के 34वें अध्याय में शिव संकल्प सूक्त दिया गया है, जिसमें भगवान शिव की वंदना की गई है। तो ऐसे भगवान शिव हम सबके लिए कल्याणकारी हों, इस कामना के साथ आइए आज बात करते हैं भगवान शंकर के पर्यायवाची की। शिव, शिव का मतलब हुआ कल्याणकारी। शंभु, शिव का ही दूसरा पर्यायवाची। उमापति, उमा के पति हैं जो, इनकी पत्नी का नाम उमा या पार्वती है, तो इसलिए इनको उमापति कहा गया। कैलाशपति, क्योंकि कैलाश में इनका निवास है, इसलिए इनको कैलाश का स्वामी या कैलाश का पति कहा जाता है। कैलाश जो पर्वत है उसके स्वामी होने के कारण कैलाशपति। भोलेनाथ, अत्यंत भोले होने के कारण, यानी कि चाहे राक्षस हो चाहे जो भी हो, जिसने भी इनकी तपस्या की, जो भी वरदान मांगा उनका वरदान इन्होंने दे दिया, इसके कारण इनको भोलेनाथ कहा जाता है। आशुतोष, शीघ्र ही प्रसन्न होने के कारण, तोष कहते हैं प्रसन्नता को, आशु माने शीघ्र, तो जो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए, थोड़ी ही तपस्या में जो प्रसन्न हो जाए और मन चाहा वरदान दे दे, उसको आशुतोष कहते हैं। तो भगवान शंकर का ये पर्यायवाची। त्रिपुरारी, आरी कहते हैं शत्रु को त्रिपुर, त्रिपुर नामक राक्षस के जो शत्रु हैं उनको त्रिपुरारी कहते हैं। मदनारी, चूंकि मदन कहते हैं कामदेव को, तो इन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया था, इसीलिए इनको मदनारी कहते हैं। मदन का अरि, मदन का शत्रु, कामदेव का शत्रु अर्थात भगवान शंकर। महादेव, देवताओं में महान हैं, बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं, इसलिए इनको महादेव। महेश, महान ईश्वर के रूप में महेश। देवाधिदेव, देवताओं के भी देवता हैं, इसलिए इनको देवाधिदेव। चंद्रमौली, मौली कहते हैं मस्तक को, और चंद्र कहते हैं चंद्रमा को। तो जो चंद्रमा जिनके ललाट पर, मस्तिष्क पर विद्यमान है, उसको चंद्रमौली अर्थात शंकर जी। शशि शेखर, शशि कहते हैं चंद्रमा को, शेखर यानी शिखर पर, सिर पर जो विद्यमान है, तो यानी कि चंद्रमा जिसके सिर पर विद्यमान है, सुशोभित हो रहा है, उसको शशि शेखर। शिव का पर्यायवाची। चंद्रशेखर, चंद्रमा जिनके सिर पर विद्यमान है, इसलिए चंद्रशेखर। उमाकांत, तो उमा के पति हैं, इसलिए उमाकांत। उमा शंकर, ये वही शंकर हैं जो उमा के पति हैं, इसलिए उमा शंकर। गौरी शंकर, गौरी पार्वती का ही दूसरा नाम है, तो इसलिए उनका पति होने के कारण गौरी शंकर। ईश, ईश्वर होने के कारण इनको ईश। ईशान, उत्तर और पूर्व के मध्य के कोण को ईशान कहते हैं, तो वहां का स्वामी होने के कारण इनको ईशान कहा जाता है। महेश्वर, महान ईश्वर, इसलिए इनका नाम महेश्वर। भव, क्योंकि भव के बंधन को ये काटने वाले होते हैं, इसलिए भव कहा गया है इनका। इनका दूसरा नाम भव भी। भूतनाथ, भूतों के नाथ हैं, भूतों के स्वामी हैं, इसलिए भूतनाथ। भूतेश, भूतों के ईश्वर होने के कारण भूतेश। गिरीश, गिर पर यानी कि पर्वत पर रहने के कारण ये उसके ईश्वर के रूप में इनकी मान्यता है, इसलिए गिरीश। हर, हर प्रकार से कष्टों को हरने वाले हैं, इसलिए इनको हर कहते हैं। त्रिलोचन, तीन नेत्रों वाले हैं, इसलिए त्रिलोचन।
त्रयंबक, अंबक कहते हैं आंखों को, 3 आंखें हो जिसकी उसको त्रयंबक कहते हैं, तो इसलिए शिव का अन्य पर्यायवाची त्रयंबक है। नीलकंठ, चूंकि इन्होंने विष पान किया था इसलिए इनका कंठ नीला हो गया था, इस कारण से नीलकंठ कहलाए। रुद्र, वेदों में इनका नाम रुद्र के नाम से जाना जाता है, अति क्रोधित होने वाले देवता हैं इसलिए रुद्र। विश्वेश्वर, वाराणसी में विश्वनाथ को विश्वेश्वर कहा जाता है इसलिए इनका दूसरा नाम विश्वेश्वर भी पड़ा। नटेश्वर, चूंकि नृत्य करना इनको पसंद है इसलिए नृत्य के देवता होने के कारण नट अर्थात नृत्य करने के कारण इनको नटेश्वर कहा जाता है। कहा जाता है जब ये नृत्य करते हैं तो प्रलय आ जाती है, तो नटेश्वर। इसके साथ साथ इनको पशुपति भी कहा जाता है, पशुओं के पति हैं, यानी इनकी सवारी नंदी है इसलिए पशुपति। इस प्रकार शिव के पर्यायवाची। नमस्कार।